अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की आमद है तो आज मैं रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कम सामान से चिकन और आलू के मजेदार कबाब। आप इसे माही रमज़ान के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और ये कबाब बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी तैयार होते हैं। ये कबाब बनाकर आप बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं और रमजान इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अमेजिंग और टेस्टी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 ब्रेड के स्लाइस। इसके ऊपर हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच दूध ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो ब्रेड है ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। जो ब्रेड के स्लाइस हमने भिगो के दूध के अंदर रख दिए थे, अब हम हल्का सा इस तरीके से प्रेस करके दूध को मुकम्मल निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। दोनों ब्रेड के अंदर से हम मुकम्मल निचोड़ कर दूध को निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये ब्रेड एकदम खुशक चाहिए। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम इसमें जो बाकी की चीजों को शामिल करेंगे। इसके लिए हमने 2 अदद आलू लिए थे जो हमने कद्दूकश कर लिए हैं और साथ ही हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, हरा धनिया और हरी मिर्चें। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली थी जो हमने बारीक चॉप कर ली हैं। वेजिटेबल अगर आप कोई भी डालना चाहें जैसे गाजर, बंद गोभी वगैरह तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ये हमने तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन लिया था जो हमने इस तरीके से शर्ड कर लिया है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच सफेद मिर्च या काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हस्बे जायका हस्बे टेस्ट नमक ऐड करेंगे। ये हम लेंगे आधा चम्मच। हम बहुत ज्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की थी। तो मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हम सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब्स बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से गोल करेंगे, यानी हम इस तरीके से गोल शेप में बनाएंगे और फिर हम इस तरह लंबाई में शेप बना लेंगे। शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं, राउंड में, चौकोर में, जिस तरह आप शेप पसंद करें आप उस शेप में ये कबाब्स बना सकते हैं। ये देखिए, हमने एक कबाब बना लिए है। अब हम बाकी के कबाब्स भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब मैदा ले लिया है और अब हम मैदे में कोई मिर्च मसाले कोई भी ऐड नहीं करेंगे। हम इसमें यूज करने वाले हैं जो हमने चिकन बॉईल किया था उसमें से ये हमने यखनी निकाल ली है। ये हमने मैदे के अंदर डाल दी है। मैदे में डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो। पहले हमने थोड़ी सी यखनी शामिल की है। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और बाकी की जो यखनी है वो भी हम ऐड कर देंगे। यखनी डालने से कबाब का टेस्ट और भी अमेजिंग और जबरदस्त हो जाएगा। इससे हमारी यखनी भी वेस्ट नहीं होगी। ये भी साथ ही हम यूज कर लेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं हमने ये पतली सी लेई बना ली है। और अब हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। अब हम पहले जो मैदे का घोल बनाया है इसके अंदर हम डिप करेंगे और अब हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। आप अच्छी तरीके से ये कोट कर लें। इस तरह साइडों पर भी हम इस तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक कबाब को कोट कर लिया है और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह कोट करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने तमाम कबाब्स को कोट कर लिया है। अब हम सेव करने की तरफ चलेंगे। इस तरह का हम जिप बैग लेंगे जिसके अंदर हम कबाब्स को सेव करेंगे। आप एयर टाइट डिब्बे में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रिज में कम जगह होती है तो इसलिए हम इस तरीके से जिप बैग में ये कबाब्स भर लेंगे। अगर हम ये कबाब पहले से बनाकर रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है और ये सबसे बढ़कर ये खराब भी बिल्कुल नहीं होते। इसका टेस्ट इसी तरह बरकरार रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। ये 2 से 3 माह तक भी खराब नहीं होंगे। या आप देख सकते हैं हमने जिप बैग के अंदर ये कबाब्स भर लिए हैं और कुछ हमने बचा लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि हम ये फ्राई कैसे करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल पैन के अंदर डाल लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल ना डालिएगा क्योंकि ये थोड़े ऑयल के अंदर भी फ्राई अच्छी तरीके से हो जाएंगे। फौरन से आप टच ना कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम ये फोक की मदद से इस तरीके से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। हम इसी तरह अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। वैसे तो इसके अंदर सब चीजें गली हुई हैं, लेकिन हम ऊपर से कलर देने के लिए फ्राई कर रहे हैं।
फ्लेम आप बहुत ज्यादा तेज ना रखिएगा, बल्कि आप लो आंच पर फ्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग सा कलर आ चुके हैं कबाब्स के ऊपर। बस हम इतना ही फ्राई करेंगे, अब हम निकाल लेंगे। आज हमने थोड़े से सामान से बहुत सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी ये आलू चिकन रोल बनाकर सेव कर सकते हैं और माह रमजान में बस सिर्फ आप फ्राई करें और फिर एंजॉय करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।